हाँ, तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि BH2 का दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, फिर एक अगर अल्किन मॉलिक्यूल लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगेन सेम थिंग विल हैपन और CH3 CH2 CH2 3 बार हो जाएगा और बोरन अकेला बच जाएगा। तो ये तो हुआ हाइड्रोबोरेशन। अब इसका ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस करेंगे, ऑक्सीडेशन के साथ हाइड्रोलिसिस होगा। तो जब अब इसका नाम हो गया ट्राई अल्काइल बोरन, ट्राई अल्काइल बोरन। तो ट्राई अल्काइल बोरन जो है इसको हम लोग अब हाइड्रोलिसिस करेंगे। CH3 CH2 CH2 बोरन बीच में, CH2 CH2 CH3, तीसरा है CH2 CH2 CH3। अब जब इस कंपाउंड को जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे विथ H2O2, when this compound is made to undergo hydrolysis in presence of H2O2, सारी जगह का बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से तीनों जगह का, और OH इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इधर से भी OH 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 OH, तो B के साथ 3 OH हो जाएगा, BOH3 बोरिक एसिड हो गया, और इसमें भी OH लग गया, इसमें भी OH लग गया, इसमें भी, यानी 3 मॉलिक्यूल बन गया, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनॉल, CH3 CH2 CH2 OH। अब फाइनली हमारा कंपाउंड था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जो अल्कोहल फाइनल में लग के तैयार हुआ, वो यहाँ लगा है OH और H यहाँ लगा है वाटर का, जो कि बताता है कि मार्कोनिकोव का एंटी हुआ है और ये प्रोपेन 1 ऑल तैयार हो गया है, प्रोपेन 1 ऑल तैयार हो गया है। ठीक है। देन अल्कोहल बनाया जा सकता है कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ में। कार्बोनाइल कंपाउंड के से भी अल्कोहल्स बनाए जा सकते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड से, यानी एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोनाइल कंपाउंड्स मतलब कंपाउंड्स कंटेनिंग CO ग्रुप जरूर रहना चाहिए। तो एल्डिहाइड में CO ग्रुप रहता है, कीटोन में रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में रहता है, एस्टर में रहता है। तो फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, दूसरा मेथड जो है, अभी तो अल्किन से बना रहे थे, अब है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो बेसिकली बता दें कि ये सबको रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहले चर्चा करते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो जैसे RCH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड हो गया। इसका रिडक्शन करेंगे कैसे? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर हमारा हाइड्रोजन हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, या सोडियम बोरोहाइड्रेट हाइड्राइड हो सकता है, या तीसरा सोडियम और इथेनॉल का मिक्सचर हो सकता है, या चौथा लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड हो सकता है। तो दीज आर सम ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट दैट कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए ये सब चीजें यूज हो सकता है। तो एट ए टाइम तो हम एक ही चीज यूज करेंगे, मान लो ये वाला यूज कर रहे हैं, तो होगा क्या बेसिकली देखो, एक्चुअली ये डबल बॉन्ड टूटेगा यहाँ, या यूं कहो कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर जो माइनस बनेगा तो एक यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, और इस प्रकार से एक हाइड्रोजन इसको मिल जाए, तो इसमें ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा RCH, यहाँ है एक H आ जाएगा, तो वो हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन सप्लाई होगा, CH2 और यहाँ का हो जाएगा OH, तो RCH2 OH। एंड दिस देखो, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, यानी एल्डिहाइड को यदि रिड्यूस किया जाए तो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और यदि कीटोन के साथ यही काम किया जाए, सेम वर्क इफ डन विथ कीटोन, कीटोन के लिए क्या करना है, यहाँ पर एक R ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पर जहाँ H था वहाँ एक दूसरा अल्काइल रहेगा। यदि ऐसा ही हो तो फिर हमने क्या कहा है, एक इसमें H लगना है, इसमें H लगना है, तो उसी तरह से अगर बना तो तुम देख सकते हो क्या बना, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया।
तो कीटोन का रिडक्शन करेंगे, तुम्हारे किताब में दिया सोडियम बोरोहाइड्रेट से रिड्यूस होगा, बट हम कह रहे हैं चारों में से जो चाहिए कोई भी यूज हो सकता है, किताब में दिया वो तो बदल के दिया कि एक बार एल्डिहाइड से इसको किया सोडियम बोरो, इसका मतलब नहीं कि वो उसी से होगा ये इससे होगा, दोनों से हो सकता है। ये लिटरेचर पढ़ोगे तब पता चलेगा, हाँ लिखा हुआ किताब में साफ साफ। अब है ये तो हुआ एल्डिहाइड और कीटोन से रिडक्शन, टर्शियरी अल्कोहल नहीं बना सकते यहाँ से। एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कीटोन को रिड्यूस करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल नहीं बनेगा। अब है कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर को अगर रिड्यूस करें तो क्या होगा, तो कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रिडक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन मामूली रिड्यूसिंग एजेंट से नहीं होगा, ये एकदम पावरफुल रिड्यूसिंग से होगा, यानी लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से ही हो पाएगा। अगर डायरेक्ट रिड्यूस करना चाहते हो तो ये बनेगा यहाँ, ये पूरा इस टाइम क्या होगा, ये वो बिल्कुल हट जाएगा, इसके बदले 2H इसमें लग जाएगा और दिस विल बिकम RCH2OH, यानी प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। बट ये बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव है, इसलिए हम अल्कोहल बनाए, इतना महंगा रिएजेंट यूज करके उतना दाम में अगर अल्कोहल नहीं बिका तो ये प्रैक्टिकल क्या कहते हैं अप्रोच नहीं माना जाएगा, लगेगा बेवकूफ़ी कर गया। इसीलिए साइंटिस्ट क्या करता है, अच्छा ईस्टर को तो ईस्टर को जैसे भी चाहो ऐसा कर सकते हो, ईस्टर को तुम RCOOR, इसको तुम चाहो तो उसके भी कर सकते हो, क्या कहते हो हाइड्रोजन के साथ भी, तो ये हो जाएगा RCH2OH इस टुकड़े से, और इधर से हो जाएगा R-OH, यानी 2 अल्कोहल बनेगी, इधर से RCO से एक अल्कोहल, इधर से एक अल्कोहल ईस्टर से। तो बोलोगे तब सर एसिड से अल्कोहल बनाएंगे कैसे जब इतना महंगा पड़ रहा है, तो तरीका है साइंस में, पहले इसको ईस्टर बना देंगे, पहले इसको ईस्टर बना देंगे। जैसे कि मान लो कि RCOOH है, तो एसिड का रिएक्शन जब अल्कोहल से किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मीडियम, देन दिस बिकम्स ईस्टर। तो पहले ये ईस्टर बन जाएगा RCOOR, और फिर इसका वही हाइड्रोजन और पैलेडियम लेकर कर देंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। अभी जैसे दिखाए थे थोड़ी देर पहले, जस्ट अभी तुरंत दिखाए थे, ठीक है। तो इस तरह से एसिड को डायरेक्ट नहीं रिड्यूस करके ईस्टर बना के करेंगे तो हमको उतना महंगा वाला रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं करना पड़ेगा। अब है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना अगर हो तो एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल बनेगा, बट बड़ा अलग ढंग का बनेगा। कार्बन अभी क्या होता था, जितना कार्बन एल्डिहाइड में उतना ही कार्बन वाला अल्कोहल बनता था, और एल्डिहाइड से सिर्फ प्राइमरी बनता था और कीटोन से सिर्फ सेकेंडरी बनता था। अब उलट जाएगा, अब एल्डिहाइड से सेकेंडरी बनेगा और कीटोन से टर्शियरी बनेगा, और नंबर ऑफ कार्बन एटम जितना ज्यादा वाला बनाना चाहते हो उस तरह का अल्कोहल बनेगा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो तीसरा मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो क्या करना है, RMGX नाम का एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो। R तुम्हारी मर्जी, अगर तुम इसमें मिथाइल डालोगे तो जो अल्कोहल बन के तैयार होगा, तो एल्डिहाइड से जो अल्कोहल बनाओगे उसमें एक कार्बन अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड विथ 1 मोर कार्बन एटम, और यदि इसको इथाइल बनाओगे तो अल्कोहल यू विल बी गेटिंग अल्कोहल विथ 2 मोर कार्बन एटम्स। प्रोपाइल दोगे तो 3 मोर कार्बन एटम्स। ब्यूटाइल, वही तो क्या अल्कोहल तुमको जैसा चाहिए वैसा बन सकता है। अब क्या करना है, C डबल बॉन्ड O, इस तरह का कोई एल्डिहाइड या कीटोन ले लो, एल्डिहाइड या कीटोन, और इसके साथ जब रिएक्शन कराओगे तो हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ पर हमने कहा था कि ये कोवैलेंट तो होता है, बट ये डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस में ये इलेक्ट्रॉन वाला होता है, इसका मतलब इसको न्यूक्लियस चाहिए, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ये माइनस वाला इस कार्बन के पास अटैक करता है, तो CO, अगर ये R यहाँ आके जुट जाए तो RMGX हो जाता है, और यहाँ पर O पर माइनस हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है। हाँ, यदि बॉन्ड बन जाए तो 5 बॉन्ड हो जाएगा ना, अगर ये बॉन्ड इसी तरह से रह जाए तो कार्बन पर 5 बॉन्ड हो जाए, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से शिफ्ट करके ये बन जाता है माइनस।
माइनस। अब क्या है, ये है इंटरमीडिएट, स्टेबल नहीं है। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मीडियम, तो क्या होता है, नहीं ये MgX यहाँ मिल जाता है, CR, हाँ ये बॉन्ड भी टूट जाता है और यहाँ O के बगल में MgX ये आ जाता है, MgX यहाँ आ जाता है, OMgX प्लस माइनस। और जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है एंड द प्रोडक्ट इज लाइक दिस। वाटर का OH आ जाता है इधर और इधर आ जाता है H, इधर वाला कंपाउंड O के साथ H आ गया तो बन गया MgOHX, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। और ये जो अल्कोहल तैयार हो गया, तुम्हारा अल्कोहल रेडी है। बट देखने वाली बात है कि जो एल्डिहाइड या कीटोन हमने लिया उसमें एक कार्बन है, इसमें जब कार्बन के साथ R आ गया तो R में तो कम से कम एक मिथाइल होगा, एक अल्कोहल एक कार्बन ज्यादा हो गया। अब है ये अल्कोहल किस नेचर का है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है। अब देखो, अगर तुमने दोनों जगह यहाँ H दिया था तो दिस इज फर्स्ट एल्डिहाइड यानी फॉर्मल्डिहाइड, तो यहाँ भी दोनों जगह H होगा, तब ये प्राइमरी नेचर का कार्बन है, अल्कोहल हो गया प्राइमरी। कोई भी दूसरा एल्डिहाइड लोगे CHO ग्रुप, तो यहाँ पर R लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट में, तो दिस अल्कोहल इज सेकेंडरी। और दोनों जगह R लोगे यानी कीटोन से स्टार्ट करोगे तो यहाँ तीनों जगह R हो जाएगा, द अल्कोहल इज टर्शियरी। तो कीटोन से स्टार्ट करोगे तो टर्शियरी, और किसी दूसरे टाइप के एल्डिहाइड से करोगे सेकेंडरी अल्कोहल। और फर्स्ट एल्डिहाइड यानी जो छोटका एल्डिहाइड है, सबसे छोटा वाला जो फॉर्मल्डिहाइड है, वहाँ से स्टार्ट करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल। यानी तीनों प्रकार के अल्कोहल बन सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये हुआ अल्कोहल का प्रिपरेशन। अब जरा हम लोग देखते हैं फिनोल का प्रिपरेशन कैसे हो सकता है, फिनोल का प्रिपरेशन कैसे संभव है, फिनोल का प्रिपरेशन। सो लेट अस डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स, फिनोल का प्रिपरेशन। तो कहता है कि ओल्डर टाइम में 19th सेंचुरी में कोल टार से फिनोल बनाए जाते थे और फिर कॉमर्शियली भी सिंथेसाइज किया जाता है लेबोरेटरी में। लेकिन फिनोल बनाने के कुछ मेथड हैं, जैसे कि हेलोएरिन से बन सकता है, डोप प्रोसेस कहलाता है, फ्रॉम हेलोएरिन पहला मेथड, फ्रॉम हेलोएरिन्स, हेलोएरिन्स। तो कल पढ़े थे, जैसे कि याद करो, बोले थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हालांकि एरोमेटिक हेलोएरिन्स का, जैसे यहाँ क्लोरोबेंजीन लिया, इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजी नहीं होता है, बट ड्रास्टिक कंडीशन में, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, 623 केल्विन टेम्परेचर लिया, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा, तब ये हो जाता है रिएक्शन। और रिएक्शन में सोडियम सॉल्ट बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। एक्चुअली उसके पीछे कारण है, फिनोल बनता भी है बहुत फॉर द टाइमिंग, तो ये हाईली बेसिक होने की वजह से उसको सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है। और फिर जब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड मीडियम में, देन दिस फाइनली बिकम्स फिनोल, देन दिस फाइनली बिकम्स फिनोल, तब जाकर ये फाइनली फिनोल बन के तैयार होता है। तो ये हुआ किससे, हेलोएरिन से, क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से फिनोल। डोज प्रोसेस करते हैं, DOW, डोज प्रोसेस इसको बोलते हैं। डो साहब ने इसको सबसे पहले सजेस्ट किया था। उसके बाद है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाएंगे, तो दूसरा है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सेकेंड मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तो होता क्या है कि बेंजीन को अगर हम लोग ओलियम के साथ ट्रीट करें, ओलियम होता है सल्फ्यूरिक एसिड में SO3 गैस मिलाने से ओलियम बनता है, जो कि H2SO7 के नाम से जाना जाता है ओलियम। तो ओलियम, इसके साथ बेंजीन को ट्रीट करने से बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन रिंग पर जो SO3H लगता है, इसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसको जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये बहुत टाइम बीइंग के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करने के क्रम में ही, सोडियम हाइड्रोक्साइड के ट्रीट करने के क्रम में ही
ये बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड ONA। और अभी भी हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड को कुछ नहीं, एसिड डालकर, एसिड और पानी डालकर खोला दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, यू विल बी गेटिंग फिनॉल, तुमको फिनॉल मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। तीसरा है डाइएजोनियम सॉल्ट से, डाइएजोनियम सॉल्ट से, फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट्स, फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। तो बेंजीन का एनिलीन, एनिलीन इसका नाम है एनिलीन, इसको कहते हैं प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। इसको जब ट्रीट किया जाता है NaNO2 और HCl के साथ, NaNO2 और HCl के साथ एक सॉल्ट मिलता है जिसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, N2Cl, benzene diazonium chloride. And when this benzene diazonium chloride is warm with water, जब इसको वाटर के साथ वार्म करते हैं तो हम लोग को डायरेक्ट मिल जाता है फिनॉल, डायरेक्ट मिल जाता है फिनॉल, फिनॉल सीधा सीधा फिनॉल मिल जाता है। डाइजोनियम सॉल्ट को वार्म विथ वाटर करो, फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, एक मेथड है कमर्शियल मेथड, ज़्यादा मात्रा में अगर बनाना हो फिनॉल तब कैसे बनाएंगे, तब कहता है क्यूमीन से बना सकते हैं, क्यूमीन, क्यूमीन, क्यूमीन। बेंजीन रिंग पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, CH3, इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। एयर के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है तो बेंजीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है, बेंजीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है इस तरह से, COOH, इसको बोलते हैं बेंजीन हाइड्रोपरऑक्साइड, बेंजीन हाइड्रोपरऑक्साइड COOH। एंड व्हेन दिस इज हाइड्रोलाइज्ड विथ डाइल्यूट एसिड H+OH, इसके साथ जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो यहाँ का बॉन्ड टूटता है, एक्चुअली ये वाला OH ग्रुप आगे यहाँ जुड़ जाता है और यहाँ से भी बॉन्ड टूट जाता है, तो उधर जो हुआ CH3CO कीटोन बन गया और यहाँ बन गया फिनॉल। तो फिनॉल का फॉर्मेशन होता है फिनॉल, और साथ साथ कीटोन का फॉर्मेशन होता है CH3CO CH3, कीटोन का फॉर्मेशन होता है, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। हम लोग प्रॉपर्टीज की चर्चा अगले दिन करेंगे। थैंक यू।